नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया हुई तेज। स्वगणना के बाद अब 10,000 अधिकारी करेंगे फील्ड वेरिफिकेशन। घर घर जाकर पूछे जाएंगे 33 अहम सवाल। पटना जू के पास बनेगा शहर का सबसे लंबा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। 355 मीटर लंबाई और 17 मीटर गहराई के साथ होगा निर्माण। 3 साल तक गेट नंबर 1 आंशिक रूप से रहेगा बंद। बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत। फसल सहायता योजना के आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख हुई 7 मई। ओटीपी के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं जानकारी अपडेट। करोड़ों मोबाइल फोन पर अचानक बजा सायरन। एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट से घबराए लोग। आपदा के समय देगा तुरंत चेतावनी। दिल्ली कैपिटल से हार के बाद रियान पराग का बड़ा बयान। बोले, मुझे आलोचकों को जवाब देने की जरूरत नहीं। 90 रनों की पारी के बावजूद टीम की हार से दुखी दिखे पराग। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10,000 अधिकारी करेंगे जनगणना 2027 का सत्यापन। देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहली बार स्वगणना का विकल्प भी दिया गया था, जो 17 अप्रैल से 1 मई तक चला। अब 2 मई यानी कि आज से 31 मई तक लगभग 10,000 अधिकारी घर घर जाकर सर्वे और सत्यापन करेंगे। इस दौरान 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें परिवार, शिक्षा, आवास, शौचालय, पेयजल, रोजगार और संपत्ति से जुड़ी जानकारियां शामिल है। स्वगणना के डेटा की पुष्टि भी की जाएगी और छूटी हुई जानकारियां दर्ज कर दी जाएंगी। मकान सुविधाएं और डिजिटल संसाधनों की जानकारी भी जुटाई जाएगी। यह प्रक्रिया देश के सामाजिक व आर्थिक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण है। पटना जू के पास बनेगा सबसे लंबा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। पटना मेट्रो के तहत पटना जू के पास सबसे लंबा अंडरग्राउंड स्टेशन बनने जा रहा है। सॉइल टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जल्द निर्माण शुरू होगा। इसके कारण पटना जू का गेट नंबर 1 लगभग 3 साल तक आंशिक रूप से ब्लॉक रहेगा, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। ट्रैफिक डाइवर्ट और वन वे होने की संभावना है। गेट नंबर 2 पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बढ़ाए जाएंगे और ये स्टेशन करीब 17 मीटर गहरा और 355 मीटर लंबा होगा, जिसमें 6 एस्केलेटर, 3 लिफ्ट और क्रॉस ओवर ट्रैक जैसी सुविधाएं भी होंगी। किसानों के लिए बड़ी राहत। आवेदन सुधार की आखिरी तारीख हुई 7 मई। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत रबी 2025-26 आवेदन में गलती सुधारने के लिए सहकारिता विभाग ने किसानों को 7 मई 2026 तक का मौका दिया है। किसान आधिकारिक वेबसाइट पर ओटीपी के जरिए अपनी जानकारी जैसे फसल और भूमि रकबा में सुधार कर सकते हैं और इसके बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा। ये योजना बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या फिर अधिक वर्षा से फसल नुकसान पर आर्थिक सहायता देती है। 20% तक नुकसान पर 7,500 रुपए और उससे अधिक पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 2 हेक्टेयर मिलते हैं। इसमें किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता। अब 22 दिनों में सुधरेंगी जमीन निबंधन की डिजिटल गलतियां। बिहार निबंधन सुधार एसओपी के तहत जमीन या मकान निबंधन में डिजिटल गलतियों को सुधारने की नई समय सीमा तय की गई है। अलग अलग स्तरों पर 3 से 7 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी और अधिकतम 22 दिनों में सुधार अनिवार्य है। टाइपिंग, नाम, खाता, खिसरा, स्कैनिंग या फिर अपलोडिंग जैसी तकनीकी त्रुटियों को ठीक किया जा सकेगा। हालांकि मूल दस्तावेज में बदलाव नहीं होगा और इसके लिए सुधारात्मक या फिर कैंसिल डीड बनानी होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और हर स्तर पर समय सीमा लागू होगी। बिना अनुमति डेटा संशोधन और आईटी नियमों के उल्लंघन पर सख्त रोक रहेगी। पटना में सड़क और फ्लाईओवर की खामियां जल्द होंगी दूर। पटना में ट्रैफिक सुधार को लेकर पथ निर्माण विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। सचिव पंकज कुमार पाल ने प्रमुख सड़कों और फ्लाईओवरों का निरीक्षण कर कई खामियां पाई और समयबद्ध सुधार के निर्देश दिए। जेपी गंगा पथ, अटल पथ और पाटली पथ पर मरम्मत, राइडिंग क्वालिटी सुधार और तकनीकी दिक्कतें ठीक करने के आदेश दिए गए। राजा बाजार फ्लाईओवर पर जाम हटाने, आशियाना दीघा रोड चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई गई। आर ब्लॉक से स्टेशन तक 256 करोड़ की 4 लेन सड़क प्रस्तावित है, जिससे ट्रैफिक में बड़ी राहत मिलेगी। दक्षिण बिहार को गंगा एक्सप्रेसवे से मिला बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश में बन रही एक्सप्रेसवे बिहार और दिल्ली के बीच दूरी को काफी कम कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दक्षिण बिहार की कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, बक्सर और आरा के लोगों के लिए दिल्ली जाना आसान हो गया है। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर किया जा सकता है। वहीं शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, जिसके पूरा होने पर उत्तर बिहार के जिलों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। इसके जरिए दिल्ली तक का सफर करीब 12 घंटे में पूरा हो सकेगा, जिससे कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। करोड़ों फोन पर बजा सायरन, सरकार ने दी सफाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपात स्थितियों से निपटने के लिए मोबाइल आधारित इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम सेल ब्रॉडकास्ट का परीक्षण किया। 2 मई को यानी कि आज बिहार समेत कई जगहों पर लोगों के फोन पर एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट संदेश और सायरन बजा, जिससे लोग चौंक गए।
सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यह सिर्फ टेस्ट था और किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। इस स्वदेशी तकनीक को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मिलकर तैयार किया है। सैशेट सिस्टम का उद्देश्य आपदा के समय लोगों तक तुरंत चेतावनी पहुंचाकर सुरक्षा बढ़ाना है। एईडीओ परीक्षा हुई रद्द, 32 अभ्यर्थियों पर लगा प्रतिबंध। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि एईडीओ और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की परीक्षाएं कदाचार और गड़बड़ी के आरोपों के चलते रद्द कर दी। परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ जैसे आधुनिक उपकरणों से नकल की कोशिशें सामने आई, जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। इस मामले में 6 जिलों में 8 एफआईआर दर्ज हुई और 36 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 22 मुंगेर से और 32 परीक्षार्थियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया। आयोग ने कहा है कि पेपर लीक के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जांच ईओयू कर रही है। नीतीश कुमार ने कई नेताओं से मुलाकात कर बढ़ाई सियासी गर्मी। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक ही दिन में कई अहम नेताओं से मुलाकात कर सियासी हलचल तेज कर दी है। उदय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी समेत अन्य नेताओं से अलग अलग स्थानों पर बातचीत की। मुलाकातों को महज औपचारिक नहीं बल्कि संभावित राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब निशांत कुमार सद्भाव यात्रा शुरू करने वाले हैं। लगातार बैठकों ने पटना के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है और नए समीकरणों की अटकलें तेज कर दी। बिहार में मौसम अलर्ट, तेज बारिश और आंधी की चेतावनी। आईएमडी ने बिहार के सभी जिलों में खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य में बारिश, गरज चमक और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं की संभावना है। विभाग ने लोगों, खासकर किसानों को सावधानी बरतने और खेतों में काम से बचने की सलाह दी है। पटना समेत कई जिलों में बादल छाए हैं और तापमान में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर सहित कई जगहों पर तेज बारिश हुई। 4 मई तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके बाद तापमान बढ़ सकता है। पूर्णिया में येलो अलर्ट जारी है। सद्भाव यात्रा से जनता से जुड़ेंगे निशांत कुमार। निशांत कुमार 4 मई से पश्चिम चंपारण से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत सद्भाव यात्रा के जरिए करेंगे। करीब 4 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में वे हाईटेक रथ से पूरे बिहार का दौरा कर जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उनका लक्ष्य जदयू के संगठन को मजबूत करना और लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान निकालना है। यात्रा का मुख्य संदेश सर्वधर्म समभाव और सामाजिक एकता है। तैयारी के तहत उन्होंने जदयू कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक का शेड्यूल जारी किया और 4 मई को पहला कार्यक्रम तय किया। गोविंदपुर में हाथियों का कहर, 3 हफ्तों में गई 3 जान। नवादा के गोविंदपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आजाद नगर में 60 वर्षीय बच्चू राम की हाथी के हमले में मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पिछले कुछ हफ्तों में 3 लोगों की जान जा चुकी है और कई घर व खेत नुकसानग्रस्त हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रभावी कदम नहीं उठा रहा। हाथियों का झुंड रात में गांवों में घुसकर तबाही मचा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार झारखंड से भटके हाथी भोजन व पानी की तलाश में आ रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष गंभीर हो गया है। घोड़ासहन में 70 लाख बरामद, 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। बिहार के पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में पुलिस ने साइबर ठगी और हवाला नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में करीब 70 लाख रुपए भारतीय व नेपाली करेंसी बरामद हुए और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह म्यूल अकाउंट, क्रिप्टो और यूएसडीटी के जरिए अवैध लेन देन करता था तथा रकम नेपाल के बैंक खातों में भेजी जाती थी। कार्रवाई में मोबाइल, सीपीयू, कैश मशीन और बैंक दस्तावेज जब्त किए गए। कई खातों को फ्रीज किया गया है। प्रारंभिक जांच में 50 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन की आशंका जताई गई है। राहुल गांधी ने जताया दुख, कांग्रेस नेता की सड़क हादसे में हुई मौत। भागलपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा की सड़क हादसे में मौत पर राहुल गांधी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह बेहद दुखद और असमय निधन है। राहुल गांधी ने कहा कि कुशवाहा के संगठन के प्रति निष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने शोक संतप्त परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इस कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने की बात कही। यह हादसा कन्नौज में हुआ, जिसमें अन्य परिजन भी घायल हुए। हार के बाद रियान पराग का आया रिएक्शन, आलोचकों को दिया जवाब। रियान पराग ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 90 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन राजस्थान रॉयल्स मैच हार गई। हार के बाद पराग ने आलोचकों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने माना कि टीम ने 200 प्लस का अच्छा स्कोर बनाया, लेकिन मिडिल ओवरों में गेंदबाजी कमजोर रही। इसके साथ ही बल्लेबाजी क्रम में बदलाव को भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से गलत माना। चोट पर उन्होंने कहा कि हैमस्ट्रिंग गंभीर नहीं है। भावुक रियान पराग ने साफ किया कि व्यक्तिगत प्रदर्शन से ज्यादा टीम की हार उन्हें दुखी कर रही है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, गीता देवी, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, चांदनी पासवान, दीपक कुमार, राम बाबू दास, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, कुश कुमार, नरेंद्र कुमार, अमित कुमार, शिव शक्ति, हरेंद्र सिंह, रंजीत मिश्रा, पारस सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, विपिन वर्मा, बादल पटेल और अमित पासवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या गांव और शहर के विकास में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।